हेलो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 की जो अप्रत्याशित भर्ती थी वो आ चुकी है। और इसकी भर्ती का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन शैक्षिक योग्यता का एक वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ नए लोग आवेदन करेंगे चूँकि पिछली भर्ती 2016 में हुई थी, ठीक है, और अब भी हो रही 2020। तो 2016 से 20 के बीच में जितने लोग पास होंगे उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। जो पुराने लोग हैं वो तो सब जानते होंगे, लेकिन इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में आप समझ लीजिए। एक मैं वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है। इसमें 3 परिवर्तन किए गए हैं इस विज्ञप्ति में। मैं हर परिवर्तन को एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी झेल जाएंगे। दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि एक है तथार्थ शिक्षक क्या है। इस बार तथार्थ शिक्षक का कौन सा पेज आया है नया, इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसमें आप शैक्षिक योग्यता देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो भर्ती होती है हिंदी टीजीटी और पीजीटी और संस्कृत की, ठीक है। तो हिंदी टीजीटी याद रखिएगा, हिंदी की टीजीटी वही भर सकता है जो बीए में का हिंदी के साथ संस्कृत होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिसका बीए में हिंदी के साथ संस्कृत होगा। यदि आपने बीए के साथ सोशल साइंस, गृह विज्ञान ऐसा कुछ लिया है और बीएड किया है तो आप इसके लिए वैलिड नहीं होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि आपका बीए में हिंदी के साथ कॉम्बिनेशन में संस्कृत होगा या आपने सिंगल सब्जेक्ट से कहीं संस्कृत से ग्रेजुएशन किया होगा, तभी आप टीजीटी हिंदी के लिए वैध होंगे। पिछली भर्ती 2016 में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ वो कर देता हूँ। मैं जो हूँ अपने वीडियो, अपने जो चैनल पे टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, ये एक मैम है जिसकी टेस्ट सीरीज चलाएंगी। वो ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगी और हर चैप्टर से लगभग 150 क्वेश्चन होंगे। और सिलेबस आप देख लीजिएगा, लगभग 23 से 25 चैप्टर हैं जो आते हैं आपके यहाँ टीजीटी पीजीटी में। और लगभग आप देख लेंगे तो आपको जो है 3000 से लगभग 3500 जो क्वेश्चन होंगे हर टीजीटी में या पीजीटी में आएगा। और इसमें से मैं आपको गारंटी देता हूं कि लगभग 100+ आपका सही होगा। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको संपर्क करना होगा ये इस नंबर पे 9415775734। याद रखिएगा, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है। कॉल करेंगे तो कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, केवल व्हाट्सअप करना है। आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी के अलावा जो 2 और सब्जेक्ट है जिस पे हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, वो टीजीटी सोशल साइंस है और पीजीटी याद रखिएगा प्रवक्ता फिजिक्स है, भौतिकी। इसकी टेस्ट सीरीज मैं डिज़ाइन करूंगा, ठीक है। और आप मुझे जानते हैं कि मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ, क्या किया हूँ, आप मेरे बारे में जानते हैं। पीजीटी भौतिकी को मैं कंसिडर करूँगा। टीजीटी सोशल साइंस में भी एक पॉलिटी का सेक्शन है, उसको मैं देखूंगा। 2 जो है वो दूसरे टीचर देखेंगे। उसकी टेस्ट सीरीज हर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। आपको पब्लिश कर दिया जाएगा पहले ही टेलीग्राम चैनल पे। आप जो है जब मैसेज करेंगे व्हाट्सअप पे, आपके पेमेंट के बाद आपको टेलीग्राम चैनल से ऐड कर लिया जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल में ऐड करने के बाद आपको जो है आपको चैप्टर वाइज लगभग 150 क्वेश्चन दिया जाएगा हर चैप्टर में। फिर उस चैप्टर का आपको हल भी दिया जाएगा, सॉल्व भी दिया जाएगा, और उस सॉल्व को आपको समझाया भी जाएगा। तो आप इसकी चिंता ना करिए कि आपको इस बार जो है अपने स्कोप को बढ़ा रहा हूँ। मैं 2016 में जो है केवल पीजीटी भौतिकी का जो है टेस्ट सीरीज चला रहा था। अभी मैं थोड़ा सा उसका स्कोप बढ़ा रहा हूँ। तो आइए हम एक बार देखते हैं इसका। हम देख रहे थे शैक्षिक अर्हता की। तो याद रखिएगा, हिंदी में जो है, हिंदी में आपको बीए हिंदी में, हिंदी जो आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो हिंदी के साथ संस्कृत कॉम्बिनेशन होगा, बीएड होगा, तभी आप टीजीटी हिंदी भर सकते हैं। पीजीटी हिंदी के लिए कोई दिक्कत नहीं। पीजीटी के लिए आप एमए रहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन रहिए और बीएड रहिए। और सर बीएड नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और इसमें जो पिछली बार पीएचडी और एमएड को ये लोग 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दे रहे थे, ये इस बार नहीं दे रहे हैं। शायद वरीयता देंगे ये लोग। अब क्या है इसमें इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, बाकी एज यूजुअल है।
और आगे चलते हैं हम लोग। देख लीजिए गणित में आपको या तो आप बीए गणित रहिए या तो बीएससी गणित रहिए और साथ में बीएड रहिए, ठीक है। और होम साइंस का आपको पता ही है, होम साइंस में तो कुछ दिक्कत है नहीं, होम साइंस रहिए आप, होम साइंस पढ़े रहिए। उर्दू में कोई दिक्कत है नहीं, उर्दू प्लस बीएड रहिए आप, ठीक है। अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है, आप बीए इंग्लिश लिटरेचर रहिए और साथ में बीएड रहिए। जहाँ दिक्कत है वहाँ मैं आपको बताऊँगा। बीए संस्कृत, यहाँ पे या तो आप संस्कृत रहिए, संस्कृत के साथ बीए में संस्कृत के साथ आप जो है बीएड रहिए। एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो लोग हिंदी में बीए के साथ हिंदी के साथ संस्कृत कॉम्बिनेशन में होगा 2 साल, यदि सिर्फ ग्रेजुएशन में 2 साल आप पढ़े होंगे और फाइनल ईयर में आप रखे होंगे तो आप तो यहाँ संस्कृत भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं ऑनर्स होता है, कहीं कहीं ग्रेजुएशन होता है, तो ऑनर्स केवल 1 सब्जेक्ट से किया जाता है फाइनल ईयर में और ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट से किया जाता है। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए हैं बीए हिंदी और संस्कृत से, तो आप हिंदी भी भर सकते हैं, टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत भी भर सकते हैं। बस ये है कि आप दोनों कर सकें, दोनों में आपका आप जो है बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड हो तभी कर सकते हैं। और यदि आपने केवल 2 साल संस्कृत पढ़ा है और फाइनल ईयर में छोड़ दिया है तो संस्कृत आप नहीं भर सकते, टीजीटी संस्कृत नहीं भर सकते, टीजीटी हिंदी भर सकते हैं। इसके बाद वाणिज्य कॉमर्स में आप बीकॉम बीएड रहिए, तब आप टीजीटी वाणिज्य भर सकते हैं। कृषि में बीएससी एजी रहिए प्लस बीएड रहिए, तब भर सकते हैं आप, ठीक है। कला में आपको पता ही है, कला में आपको बीए आर्ट्स बीएफए रहिए या जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। कला का एक बार आप देख लीजिए इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी विवाद रहता है। आप बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा, ये लोग बॉम्बे डाइंग भी मांग रहे हैं, बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल भी है मांग रहे हैं लोग, लाहौर के मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड उसका वो भी ले रहे हैं, कलकत्ता का फाइन आर्ट्स और टीचरशिप ले रहे हैं, फिर बीएफए भी ले लेंगे लोग, कला भवन शांति का भी जो है ले रहे हैं, जो जितना लगभग हो सकता है वो वैलिड उसको ये लोग ले रहे हैं। प्रावधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की इंटरमीडिएट, मतलब आपकी इंटर में कला होना चाहिए और इसके बाद आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप बीए कला का भर सकते हैं, टीजीटी कला भर सकते हैं। सारी शिक्षा आपको मालूम है, बीपीएड होना चाहिए आपको, ठीक है। और बीएड एमएड, हाँ सीपीएड प्रमाण माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य हो, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सीपीएड प्रमाण पत्र। अब सीपीएड के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, हो सकता है आप लोग जानते हैं तो हमको बताइएगा, मैसेज करके हम देखेंगे। सिलाई का आप देख सकते हैं, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी और संस्कृत में, तो उसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, इस बार इन्होंने चेंज किया है, इस बार 500 मार्क्स के पेपर होगा, 500 मार्क्स का पेपर होगा, सॉरी 1 मिनट, 125 क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का, टोटल 500 मार्क्स का होगा, ठीक है। और याद रखिएगा इस बार इंटरव्यू नहीं होगा, वो मैं शुरू में बताना भूल गया था, तो इसलिए याद रखिएगा अगर 1300 सीट है हिंदी टीजीटी में, ठीक है, तो मात्र 25% ज़्यादा लोगों को वेटिंग लिस्ट लगा के डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराएंगे लोग, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसलिए एकदम गला काट प्रतियोगिता होगी। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि अभी से जुट जाइए और एग्ज़ाम 3 से 4 महीने में करवा देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि योगी सरकार जो है इस भर्ती को अगले गवर्नमेंट तक के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहती है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप जो है व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिएगा। और टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं आपको नंबर फिर से बता देता हूँ, 9415775734। मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ, हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मैं नहीं करवा रहा हूँ। टीजीटी हिंदी पीजीटी हिंदी एक मैम है वो कंसिडर करेंगी, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, फिर प्लस उसका सलूशन दिया जाएगा। हर चैप्टर से 150 क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में दिया जाएगा, उसका सलूशन आपको करवाया जाएगा। सॉरी। इसके बाद पीजीटी फिजिक्स प्रवक्ता फिजिक्स हम देखेंगे, उसका चैप्टर वाइज होगा, उसमें भी वैसे ही होगा, हर चैप्टर से 150 क्वेश्चन और लगभग आप सिलेबस उठा कर देखेंगे 23 से 25 जो है क्वेश्चन चैप्टर हर सब्जेक्ट में है। इसके बाद टीजीटी सोशल साइंस है,
ठीक है। तो इन 4 सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज हम इस बार करवा रहे हैं। अभी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिएगा। थैंक यू।